जितना गुणगान करेंगे उतना कम है। दुनिया के लोग भ्रम फैला रहे हैं, शिव क्रोध करते हैं, शंकर भगवान रुद्र हैं, शंकर भगवान क्रोधी हैं, तीसरा नेत्र खुलता है, जलाकर भस्म कर देते हैं। मेरी जीजियों, हम आपको हमेशा कहते आए हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये शिवलिंग जलाधारी एलईडी पर जितने लोग देख रहे हैं वो एलईडी पर स्मरण करेंगे, जितने लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं वो आस्था चैनल पर देखेंगे। आपको स्मरण आना चाहिए आपकी बुद्धि में कि क्यों सियोर वाला महाराज कहता है कि बेलपत्री यहां चढ़ाओ, बेलपत्री वहां चढ़ाओ, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ये चढ़ाओ, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर दुर्वा चढ़ाओ, या बेलपत्री का भाग चढ़ाओ, या बिंदी लगाओ। उसका कारण आज आप समझिएगा। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का स्थान। उत्तर की ओर ये जलाधारी होती है। कहां होती है ये? जम के बोलो जरा। उत्तर की ओर ये जलाधारी होती है, जहां उत्तर की ओर इसका जल जाता है। जब हम बेलपत्र को अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं, शिव जी के शिवलिंग पर इस डंडी के मुख को, जब हमने एक अशोक सुंदरी पर बेलपत्र चढ़ा दी, डंडी का मुख उधर है, हमने जब शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, डंडी का मुख उधर है और हम बैठे इधर है। अब उत्तर की ओर जलाधारी जा रही है, आप बैठे कहां हो? जल्दी बोलो, कहां बैठे हो आप? उत्तर की ओर जलाधारी जा रही है और आपको जहां जलाधारी जा रही है उस ओर देखना है, तो आप बैठोगे कहां? दक्षिण में बैठोगे ना। आप बैठे कहां हो? दक्षिण में। जल चढ़ा रहे हो दक्षिण से। पहले चढ़ा दी आपने अशोक सुंदरी पर बेलपत्र, फिर चढ़ा दिया आपने शंकर भगवान पर बेलपत्र। चढ़ाने के बाद आप बैठ गए दक्षिण में, उत्तर की ओर तुम्हारा मुख हो गया। अब आप भगवान शंकर पर धीरे धीरे जल की धार छोड़ रहे हो, धीरे धीरे जल की धार छोड़। जब आप धीरे धीरे जल की धार छोड़ रहे हो, अपने मन की कामना कर कर, जब भगवान शंकर को आप जल की धार दे रहे हो, अपने मन की कामना कह रहे हो, तब भगवान देवादिदेव महादेव अपने तीसरे नेत्र से अशोक सुंदरी को निहार कर उस जल में फल प्रदान कर कर, जब हम जल को झेल कर आचमन करते हैं या रोग मुक्ति के लिए या कोई व्यापार वृद्धि के लिए उस जल को लेकर जाते हैं, तो देवादिदेव महादेव का तीसरे नेत्र का तेज हमें प्राप्त हो जाता है, जिससे हमारा रोग भी समाप्त होता है और हमारा कार्य भी सफल होता है। अब उनके तीसरे नेत्र का तेज हमें चाहिए। हम कौन? संसार में रहने वाले मनुष्य, हम साधारण मानव हैं। वो तो ललिता जी थी जो भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के तेज को उन्होंने ग्रहण करा, देखा, झेला। आप और हम में से किसी की सामर्थ्यता नहीं जो भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के तेज को हम झेल सकें। झेल लोगे क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं झेल सकते ना, तीसरे नेत्र के तेज को हम नहीं झेल सकते, इसलिए हम कहां बैठे हैं? जम के बोलो जरा, कहां बैठे हैं हम? दक्षिण में। अशोक सुंदरी जलाधारी का मुख उत्तर में, हम बैठ गए दक्षिण में। जब भगवान का तीसरा नेत्र हमारे जल चढ़ाते समय, बाबा मेरा बेटा नौकरी की तैयारी कर रहा है, बाबा व्यापार तकलीफ दे रहा है, बाबा बहुत दुखी हूं, धीरे धीरे शंकर को जल समर्पित किया। थोड़ी सी कटोरी हमने जलाधारी के सामने लगा रखी है, उसमें बाबा का चढ़ा हुआ जल बह रहा है। तीसरा नेत्र जब अशोक सुंदरी को देखे, बाप अपनी बेटी को देखेगा, चल जाएगा। बाप की दृष्टि अपनी पुत्री पर पड़ेगी तो पुत्री भी निवेदन करेगी, और वो जल जब पड़ा
नेत्र की दृष्टि जब पड़ी है सुख सुंदरी पर, चढ़ा हुआ जल जब नीचे की ओर जाता है, सुख सुंदरी से लगता हुआ हमारी कटोरी में, पात्र में आता है, उस जल को जब हम झेल कर पीते हैं या घर लेकर जाते हैं, लोग पूछते हैं शिवजी पे चढ़े हुए जल से रोग कैसे मिटता है? उसका कारण केवल एक है, शंकर का तीसरा नेत्र अपने भक्तों के लिए नित्य प्रति हर पल तैयारी में खुलता है, ऐसा नहीं कि बंद रहता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को ऐसे ही मिश्रा जी के उपाय जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।